नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में ये कुछ डब्बे हैं। आपने इस तरह के डब्बे जरूर देखे होंगे आपके घरों में, ऑफिसों में। आजकल इस तरीके से इंटरनेट के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जिनको राउटर बोलते हैं। ये जियो का डब्बा है, ये एक्साइटेल का डब्बा है। तो इस तरह के राउटर वो प्रयोग किए जाते रहे और इनसे इंटरनेट हमारे घरों तक, ऑफिसों तक पहुंचता रहा। लेकिन अब एक नई व्यवस्था लाई जा रही है, स्टारलिंक। स्टारलिंक के नाम पर एक नई व्यवस्था आ रही है और स्टारलिंक आने के बाद में संभवतः ये वाले डब्बे अब वेस्ट हो जाएंगे, कूड़ा हो जाएंगे। और स्टारलिंक का अपना खुद का राउटर होगा, स्टारलिंक का अपना डिश लगेगी छत पर और उसी से सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट आपके घरों में पहुंचेगा। लेकिन विस्तार में जो बात समझने की है वो ये है कि क्या नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? क्या मोदी सरकार को वाकई स्टारलिंक के मामले में दखल देने की जरूरत है? नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री ने अब से कुछ देर पहले, जब ये खबर मैं कर रहा हूं, अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया। रेल मंत्री वही अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक ट्वीट किया कि स्टारलिंक का भारत में स्वागत है और फिर तुरंत ट्वीट को डिलीट करके भाग गए। तो मतलब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की, मंत्रियों की कोई सोच है, कोई रणनीति है, या सब कुछ ऐसे ही चल रहा है? बताइए आप जरा कि उन्होंने वो ट्वीट किया था, क्यों किया था? वो स्टारलिंक का स्वागत कर रहे हैं तो किस आधार पर स्वागत कर रहे थे? और अगर वो ट्वीट डिलीट करके भाग गए तो क्यों भाग गए? वो क्या मतलब मंत्री है, सरकार है, उनके पास में कोई दिमाग है, कोई प्लान है, कोई रणनीति है जिसके तहत काम हो रहा है, या सब कुछ हवा में चल रहा है? बहुत बड़ा सवाल है ये। और दूसरा बड़ा सवाल वो ये है कि जियो और एयरटेल, दो कंपनियां जिसके साथ में स्टारलिंक अब इनके साथ में भारत में एंट्री कर रहा है, इन दोनों कंपनियों के साथ में मिलकर के। लेकिन जियो और एयरटेल यही दोनों कंपनियां हैं, यही अंबानी साहब, ये जो है 6 महीने पहले लगातार स्टारलिंक का विरोध करते रहे और कहते रहे कि स्टारलिंक अगर आएगा तो देश में खतरा पैदा हो जाएगा। तो आसान भाषा में जरा सवाल यह भी समझिए कि आखिरकार पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी डील हुई है कि पहले एयरटेल के साथ में स्टारलिंक का लिंक हो गया और उसके बाद में तुरंत खबर आ गई कि जियो ने भी आधिकारिक तौर पर अपना बयान जारी कर दिया कि हम भी स्टारलिंक के साथ में टाई अप कर रहे हैं और हम भी स्टारलिंक के साथ में काम करेंगे। तो जब आप देश को खतरा बता रहे थे 6 महीने पहले और कह रहे थे कि स्टारलिंक के आने का मतलब यह है कि देश में खतरा पैदा हो जाएगा, तो अब आपके साथ में क्या हुआ है? क्या आपको डराया गया है? क्या आपको धमकाया गया है? या आपने पर्दे के पीछे कोई डील कर ली है और उस डील में क्या वाकई आपने देश के हितों को नजरअंदाज कर दिया है? बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि इन दोनों कंपनियों को, एयरटेल को, जियो को स्टारलिंक के साथ में लिंक किया जा रहा, टाई अप इनका हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने क्यों नहीं जहमत उठाई कि बीएसएनएल के साथ में स्टारलिंक का टाई अप करवाया जाता? कम से कम जो बीएसएनएल घाटे में चल रहा है, ठप पड़ा हुआ एक तरीके से कम अभी यह हो सकता था कि बीएसएनएल उभर जाता। बीएसएनएल का जिस तरीके से दिवालियापन हो रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती तो बीएसएनएल के साथ में स्टारलिंक का टाई अप करवा करके उसको उभार सकती थी। लेकिन खतरे केवल इतने ही नहीं है और चर्चा सिर्फ इस बात पर ही नहीं होनी चाहिए। चर्चा तो बहुत सारी है और मुद्दे बहुत सारे हैं। और कैसे युद्ध के समय पर या कोई आतंकवादी गतिविधि होती है उस वक्त में, या कहीं पर कोई माहौल खराब होता है तो उस वक्त में ये स्टारलिंक और इसकी सैटेलाइट वो कैसे काम करेगी, और क्या देश की सरकार के कहने पर वो रोकने का भी काम करेगी, या सरकार का पूरा दखल जो है वो खत्म हो जाएगा और एक अमेरिकी कंपनी के हाथों में हम खेलते हुए नजर आएंगे। 5 बड़े मुद्दे हैं, 5 बड़े पॉइंट हैं जिसके जरिए आप समझेंगे कि कैसे स्टारलिंक का भारत में आगमन वो खतरा भी हो सकता है। 5 बड़े पॉइंट है स्पेसिफिक। लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको पहले समझा दूं कि भारत में अभी इंटरनेट कैसे काम करता है
और स्टारलिंक अगर आ जाती है तो फिर कैसे काम करेगा। अभी भारत में जो इंटरनेट काम करता है वो अलग अलग मोबाइल टावर्स के जरिए काम करता है। आपने देखा होगा घरों में मोबाइल टावर लग जाते हैं, अलग अलग प्लॉट में, खेत में मोबाइल टावर लग जाते हैं और उस मोबाइल टावर के जरिए नेटवर्क आप तक पहुंचता है, आपके मोबाइल तक पहुंचता है। कुछ जगह पर, कुछ शहरों में, कुछ कस्बों के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, लोकल लेवल पर इस तरह की वाईफाई लगाने की भी सुविधाएं मिलेगी आपको, जहां से इंटरनेट आपको 400 रुपए 500 रुपए महीने का अगर आप देते हैं तो अच्छी खासी स्पीड आपको इंटरनेट की मिल जाती है। ये दो तरीके हैं, एक फाइबर के जरिए, वायर के जरिए, तार के जरिए, और दूसरा मोबाइल टावर के जरिए अभी तक भारत में नेटवर्क पहुंचता है। लेकिन स्टारलिंक ऐसा नहीं करता है। इसका अभी जो सिस्टम है हमारे पास में मौजूदा समय में, इसका एक नेगेटिव यह है कि जहां पर मोबाइल टावर नहीं लगे हैं वहां पर इंटरनेट नहीं मिलेगा। मसलन जैसे कि आप राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्र में अगर आप चले जाएं तो वहां पर लोग ही नहीं है, आबादी नहीं है या बहुत कम आबादी है, तो वहां पर कोई भी मोबाइल कंपनी अपना मोबाइल टावर नहीं लगाती है, क्योंकि उसको बहुत घाटा होता है और उतना उसको उल्टा फायदा नहीं हो पाता है। लेकिन स्टारलिंक ऐसे काम नहीं करता है। स्टारलिंक काम करता है सीधा सैटेलाइट से। सैटेलाइट के जरिए स्टारलिंक सीधा काम करेगा और आपके घर के ऊपर ये डिश लगेगी, स्टारलिंक की डिश, एक छतरी, जैसे कि आप ये मोबाइल टीवी चलाने के लिए जो डिश लगवाते हैं उसी तरह की एक छतरी आपके घर पर लगेगी। और इस तरह का कोई भी राउटर वो आपके घर के अंदर लग जाएगा और बस आप इंटरनेट चलाइए। आपको कोई तार नहीं जोड़ना है, आपको कहीं पर कोई मोबाइल टावर नहीं लगाना है, सीधा सैटेलाइट से आपके घर पर आएगा और फिर उसके बाद में आपके घर में इंटरनेट चलने लगेगा। तो अब स्टारलिंक के जरिए कहा जा रहा है कि दूर दराज के क्षेत्र में भी, रेलवे मंत्री ने जो ये ट्वीट किया था, ट्वीट में भी रेलवे मंत्री ने यही कहा था कि रिमोट एरियाज में, यानी दूर दराज के क्षेत्र में भी अब रेलवे के नेटवर्क को फायदा होगा। स्टारलिंक का वेलकम किया था इन्होंने, स्टारलिंक वेलकम टू इंडिया, और विल बी यूजफुल फॉर रिमोट एरियाज रेलवे प्रोजेक्ट्स। मतलब कि जैसे रेल का प्रोजेक्ट है वो जम्मू कश्मीर के घाटी में भी जा रहा है, तो वहां पर मोबाइल के टावर नहीं है, नेट चला जाता है, आपका इंटरनेट चला जाता है। या मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में कहीं पर रेल जा रही है और वहां पर मोबाइल टावर नहीं है, या वहां पर तार जो है वो कभी कोई शरारती तत्व काट देते हैं, कोई आतंकवादी काट देते हैं, कोई उपद्रवी काट देते हैं, तो नेटवर्क जो है खत्म हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया क्रांतिकारी कदम है, हम स्वागत करते हैं आपका, लेकिन फिर डिलीट करके भाग गए। अब 5 बड़े पॉइंट जो आप समझिए कि कैसे ये जो है वो बड़ा खतरा हो सकता है। सबसे पहले आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि आज हमारे पास में एयरटेल है या जियो है, वो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास में हमारा सारा डेटा होता है। जैसे मैंने जियो का कनेक्शन लिया हुआ है, एयरटेल का कनेक्शन लिया हुआ है, तो मेरे मोबाइल फोन में क्या क्या है वो जियो के पास में, एयरटेल के पास में है। लेकिन अगर यही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो टेस्ला का हो जाता है, स्पेसएक्स का हो जाता है, एलन मस्क का हो जाता है, तो सारी जो जानकारी है देश के लोगों की वो सीधे वहां पर चली जाएगी। तो इसको लेकर के सरकार क्या करेगी, बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्राइसिस के समय पर सरकार जो है वो कैसे मैनेजमेंट करेगी। जैसे कि युद्ध हो जाता है तो युद्ध के समय पर हमारे देश की जो कंपनियां हैं वो देश के लिए कम से कम काम करेगी। ठीक है, जियो के अंबानी को आप 1000 बार कोसते हैं, आप जो है वो एयरटेल को जो है कोसते हैं कि भाई एयरटेल महंगा सर्विस दे रहा है, लेकिन कम से कम देश की है, अगर कभी कोई हालात खराब होगा तो कम से कम देश के लिए काम करेंगे। ये कैसे काम करेंगे, मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। कारगिल का समय था, कारगिल का युद्ध चल रहा था और उस वक्त में भारत ने यूएसए से कहा था कि हमें जीपीएस जो है वो बता दो, यानी कहां कहां पर लोग छिपे हुए हैं ये बता दो। यूएसए ने देने से मना कर दिया था। तो अब सब जानते हैं कि अमेरिका जो है बाजार है और बाजार के हिसाब से काम करता है। आज के वक्त में स्टारलिंक की जो सेवाएं हैं वो 100 देशों में चल रही हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क भूटान में भी चल रही है। वहां पर क्या कुछ रेट दे रहा है स्टारलिंक, वो भी आपको आगे मैं बताऊंगा। इसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है
कि सरकार यहां पर मेक इन इंडिया कहती थी। नरेंद्र मोदी वो मेक इन इंडिया का शेयर बना करके लाते थे, हालांकि उसमें कई सारी चीज चोरी की थी, मतलब वो डिजाइन कहां से लिया, चीजें उसमें कहां से डाली, तो वो बहुत सारी चीजें विवाद हुआ था उस वक्त में। अब सवाल ये है कि भाई आप भारत को केवल डिलीवरी बॉय बना देंगे। जैसे आज अंबानी या एयरटेल वो क्या काम कर रहे हैं, वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। मतलब कि जैसे जोमेटो से स्विगी से खाना आता है तो आप ऑर्डर कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय केवल आपके घर तक पहुंचा रहा है। माल जो है वो किसका है, वो केएफसी का है, जोमेटो का है, स्विगी का है। आप ऑर्डर कर रहे हैं मोबाइल से, डायरेक्ट उनको पैसा जा रहा है, डायरेक्ट उनको। डिलीवरी बॉय को तो मात्र जो है वो 1% रुपए कुछ पैसा जो है केवल उसको मिलता है। तो अब एयरटेल और जियो जो स्टारलिंक के लिए काम करेंगे तो डिलीवरी बॉय एक तरीके से, तो आप डिलीवरी बॉय बनकर के रह गए। आप अपनी सैटेलाइट कब बनाएंगे, आप मेक इन इंडिया का कब बात करेंगे? आप कंपनियों को, अपनी देश की कंपनियों को, बीएसएनएल को क्यों नहीं कहते कि सैटेलाइट बनाइए, सरकार उसको पैसा दे, सरकार फंड करे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अमेरिका से यहां पर लोग आएंगे और काम करेंगे। इसका जो बड़ा खतरा है, या बड़े लेवल पर अगर आप इसको समझना चाहें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक वक्त में आई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी तरीके से लोगों पर राज करना शुरू किया था। आज आप देखिए कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे तरीके से, दूसरे रूप में घूम करके आ रही है। मतलब उस वक्त में ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग चीजों में दखल देती चली गई और फिर उसके बाद में कब्जा होता चला गया। ऐसी तो कंपनी आई थी ना एक। और अब अमेरिका हर चीज में पहले टैरिफ को लेकर के हमें हांकने का काम कर रहा है, अब अलग अलग सेक्टर में अमेरिका घुस रहा है। यहां पर सीधे अब टेस्ला, इसके बाद में टेस्ला आएगी, तो टेस्ला का आप क्या करेंगे? यहां की भारतीय जो कारें हैं उनका क्या होगा? और टेस्ला के साथ में करार कौन करेगा? अब तो प्रेशर बढ़ जाएगा आनंद महिंद्रा पर, टाटा पर, इन सब पर जो है वो प्रेशर हो जाएगा कि आप किसी न किसी के साथ में टाई अप करिए, और टाई अप करके फिर वही काम होगा जो जियो और एयरटेल कर रहे हैं। तो मेक इन इंडिया का झुंझुना जो है मोदी जी बजा रहे थे, उसका हकीकत में अमल क्यों नहीं हो पा रहा? चौथा बड़ा पॉइंट कि बीएसएनएल को अपने पार्टनरशिप क्यों नहीं दिलवाई? संभवतः हो सकता है बाद में आ जाए, लेकिन शुरुआत में अगर आप बीएसएनएल को पार्टनरशिप दिलवाते तो बहुत बड़ा जो है वो बीएसएनएल को बेनिफिट हो सकता था, बीएसएनएल का घाटा वो उभर सकता था। लेकिन बीएसएनएल को कोई नहीं पूछ रहा है, अभी भी एयरटेल और जियो का ही दंदनादन चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी वो ये भी स्पष्ट करें कि क्या उनकी कोई भूमिका है इसमें, या उनका कोई भूमिका नहीं है, उनकी कोई दखल नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। सरकार की दखल से होगा तो कल को मान लीजिए कि कहीं पर दंगे हो रहे हैं, सरकार इंटरनेट को बंद करवाना चाहती है, तो सरकार भारतीय कंपनियों से, जियो से, एयरटेल से बोल करके क्या वहां पर इंटरनेट बंद करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी? या फिर जो स्टारलिंक कहेगा, जो एलन मस्क कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो सबको जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कहीं पर दंगा हो रहा है तो वहां पर बच्चे स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे हैं, कहीं पर जो है स्कूल कोचिंग की क्लासेस भी चल रही हैं, कहीं पर हॉस्पिटल में इंटरनेट भी चाहिए, हम इंटरनेट बंद नहीं करेंगे, तो उस वक्त में क्या करेंगे आप? इसके बाद में पांचवा बड़ा पॉइंट यह है कि मोनोपोली हो जाएगी। मतलब कि जैसे मैंने आपको ये डब्बे दिखाए जो मैंने आपको, ये जियो है, ये जियो का डब्बा है, और ये जो डब्बे हैं ये लोकल कंपनियां हैं जो अलग अलग छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में अपना जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करती है और इनसे सस्ता करती हैं। जियो से भी, एयरटेल से भी सस्ता और अच्छी स्पीड के साथ में देती। लेकिन अब अगर आप लेकर के आ रहे हैं स्टारलिंक को उठा करके, तो स्टारलिंक ही जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, और यहां पर इन छोटे डब्बों का तो पहले ही खेल खत्म हो जाएगा, और जियो और एयरटेल वो एक तरीके से स्टारलिंक के हाथ में, चुंगल में आ जाएंगे, तो फिर मोनोपोली हो जाएगी एक तरफ। मतलब पूरा भारत का इंटरनेट वो एक आदमी एलोन मस्क के हाथ में होगा। सोचिए, आप उस आदमी पर यकीन करेंगे? कल को अगर देश पर कोई खतरा आता है तो वो आदमी क्या देश के साथ में खड़ा होगा, या अपने व्यापार के लिए या पैसों के लिए सौदा कर लेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मात्र 12 घंटे में एयरटेल और जियो दोनों ने स्टारलिंक के साथ में पार्टनरशिप करने की, साझेदारी करने की घोषणा कर दी, जबकि अब तक वो भारत में आने को लेकर के इसके खिलाफ लगातार आपत्तियां जताते रहे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी तरह से स्पष्ट है कि इन पार्टनरशिप को
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में सद्भावना खरीदने के लिए स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क के जरिए सुगम बनाया। अब कांग्रेस के नेता यहां पर कह रहे हैं कि भाई 6 महीने पहले या कुछ समय पहले तक लगातार ये लोग विरोध करते रहे, अब ये एकदम से 12 घंटे के अंदर 10 घंटे के अंदर दोनों कंपनियां ऐलान कर देती है, तो क्या नरेंद्र मोदी ने पर्दे के पीछे सारी डील करवाई है? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद में ये आगे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होगा तब क्या होगा, तब कनेक्टिविटी जो है वो चालू रहेगी या बंद होगी, या ये जो चालू रखने की या बंद करने की जो पावर है वो किसके पास में होगी? क्या वो स्टारलिंक के पास में होगी या भारतीय जो पार्टनर हैं उनके पास में होगी? ये सवाल है। और इसके बाद में क्या टेस्ला भी जो है वो भारत में आ रही है? तो देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी ने इन चीजों को वाकई देखा भी है या नहीं, क्योंकि उनके मंत्री जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सरकार की कोई रणनीति दिखाई नहीं दे रही है, या रणनीति है भी तो वो मोदी के लेवल पर है, नीचे किसी को कुछ पता ही नहीं है। बताइए, मेरे पास में इंफॉर्मेशन है या आपके पास में इंफॉर्मेशन है, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो इनके मंत्रियों के पास होनी चाहिए। लेकिन मंत्री अगर ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट डिलीट करके भाग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम दो हमारे दो की सरकार है। तो बहुत सारे सवाल हैं स्टारलिंक को लेकर के। और जरा चलते चलते एक बार ये भी देख लीजिए, क्योंकि स्टारलिंक को लेकर के जो सबसे बड़ा हवा बनाया जाएगा वो यही कि बहुत तेज स्पीड आएगी और बहुत कम पैसे में आएगी। अब भूटान के अंदर स्टारलिंक की सेवाएं चल रही है। भूटान हमारा पड़ोसी मुल्क है और भूटान का पैसा और हमारा पैसा, मतलब जो हमारी करेंसी है, दोनों की तकरीबन एक जैसी कीमत है। और भूटान के अंदर स्टारलिंक का जो रेसिडेंशियल प्लान है, रेसिडेंशियल लाइट प्लान, वो 3000 रुपए प्रति महीना है। बताइए कितना महंगा ये। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोकल लेवल पर, इनका भी कनेक्शन ले रहे हैं, तो 1500 रुपए में महीने का आराम से देते हैं ये, और बहुत बढ़िया स्पीड के साथ में देते हैं। बहुत बढ़िया स्पीड, 1000 रुपए में, 500 रुपए में पर महीना, बहुत बढ़िया स्पीड। लेकिन ये 3000 रुपए ले रहे हैं, तो मतलब 5-6 गुना ज्यादा स्पीड, 5-6 गुना ज्यादा पैसा कोई क्यों देगा भाई? क्यों देगा? और फिर भी उसको लाया जा रहा है। फिर उसकी स्पीड देखिए आप, 23 से 100 एमबीपीएस की स्पीड है। 3000 रुपए में भी 23 से 100 एमबीपीएस की स्पीड है। यहां पर 500 रुपए में आपको 100 एमबीपीएस की स्पीड मिल जाती है। 1000 रुपए देंगे तो उससे ज्यादा 200 एमबीपीएस, 400 एमबीपीएस की स्पीड मिल जाएगी। तो फिर भी यहां पर स्टारलिंक का मोदी सरकार के मंत्री स्वागत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों डील हो रही है? पर्दे के पीछे डील जो हुई है, क्या मकसद है? कैसे जो एयरटेल और जियो था, जो खतरा बता रहा था, वही उनके साथ में आ गए। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, और अभी तो बहुत लंबी चलेगी, अभी तो शुरुआत हुई है। लेकिन जो सवाल है वो नरेंद्र मोदी सरकार से इस वक्त में पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। आप क्या सोचते हैं, ये स्टारलिंक का आना वो ठीक है, गलत है? मोदी सरकार का खामोश रहना वो ठीक है, गलत है? या स्टारलिंक के यहां पर एंट्री की बजाय हमें अपना सैटेलाइट डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? अभी वैसे भी अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी के मंत्री या खुद नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर के ताली बजवाते हैं कि पहले इंटरनेट का डाटा जो है, वो डेटा वो कितने का आता था और अब जो है वो कितने का आ रहा है, हमने कितना सस्ता कर दिया है। तो जब इतना सस्ता कर दिया है तो हम कुछ दिन और सहन कर लेंगे। आप अपनी सैटेलाइट लेकर के आइए, आप बीएसएनएल को लेकर के आइए, आगे बीएसएनएल की सैटेलाइट लेकर के आइए, उसके प्लान सस्ते करिए, उसके प्लान जो है वो अच्छे करिए, उसकी स्पीड अच्छी करिए, लोग बीएसएनएल की तरफ आएंगे। सरकारी कंपनी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।